हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल में आर्य। आज हम आर्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत में वैदिक काल, और उसमें वैदिक काल में हम देखेंगे आर्य। देखिए, आर्य कौन थे। आर्यों से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ भी है और उत्तम भी है। तो मतलब यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 दोनों। तो आर्य शब्द का अर्थ हुआ श्रेष्ठ या उत्तम। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द कैसा है। मतलब आर्य शब्द की प्रकृति कैसी है। तो आर्य शब्द है गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक शब्द है आर्य। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए थोड़ा और बता दूं, गुणवाचक कैसे है कि यहाँ पर गुणों से जिसके अच्छे गुण है वो ही श्रेष्ठ है या उत्तम है। ठीक है, तो गुणवाचक शब्द आर्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। मतलब कि ऋग्वेद में आर्य कितनी बार बोला गया है या प्रयुक्त किया गया है या प्रयुक्त किया गया है। तो आर्य 36 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 36 बार प्रयुक्त किया गया है ऋग्वेद में आर्य शब्द। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जैन अवस्था में आर्य शब्द के लिए कौन सा शब्द मिलता है। तो जैन अवस्था में आर्य शब्द के लिए शब्द मिलता है, इसका प्रयोग किया गया है आर्य शब्द के लिए जैन अवस्था में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था। तो सर्वप्रथम आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था लेसन महोदय ने। ठीक है, तो लेसन महोदय ने सर्वप्रथम आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ग्रंथ हैं। 4, इनमें से सबसे प्राचीन कौन है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है आर्यों का। ठीक है, और वेद 4 है। ठीक है, वेद कितने हैं, 4 है। और सबसे प्राचीन वेद भी क्या है, ऋग्वेद ही है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ भी ऋग्वेद ही है आर्यों का। ठीक है, अब देखिए 4 वेद है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ये वेद हो गए। जैसे पुराण 108 हो गए, नहीं सॉरी, पुराण 18 है और उपनिषद 108 है। पुराण हो गए 18 और उपनिषद 108 और वेदांत 6 और ऋग्वेद मतलब वेद हैं 4। ठीक है, तो आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक है, इसे वैदिक काल भी बोलते हैं, ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं। वैदिक काल को, जो पहला वैदिक काल है, वैदिक काल को बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। और उत्तर वैदिक काल उसके बाद का काल है, जब ऋग्वेद समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए मतलब ऋग्वेद का समय समाप्त हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी, हिंदी, संस्कृत, ग्रीक या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, और ऋग्वेद की भाषा भी संस्कृत थी। जब आर्य आए तो संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आर्यों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आर्यों की प्रमुख विशेषता है, तो देखिए हिंदू आर्य भाषा, अश्व पालन और सोमपान, तो ये सभी हैं। ठीक है, मतलब में हिंदारी भाषा बोलते थे और अश्व में घोड़ों का पालन करते थे। घोड़ा उनका सबसे प्रिय पशु था और सोम का भी पान करते थे। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी विशेषताएं, जैसे स्वास्तिक की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना,
ये भी इसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने आर्यों को हंगरी का मूल निवास स्थान बताया है? तो आर्यों का हंगरी का मूल निवास स्थान पी गाइल्स ने बताया है। तो दोस्तों पी गाइल्स ने आर्यों को हंगरी का मूल निवास स्थान बताया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है, आर्य कहाँ रहते थे? ठीक है दोस्तों, तो आर्य कहाँ रहते थे? नगरों में, कबीलों में, दोनों जगह। तो ये जो आर्य थे ये रहते थे कबीलों में। ठीक है, ये देखिए गाँव में कबीले बनाकर रहते थे। और नगरों में कौन रहते थे? नगरों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने विकसित थे कि नगर नियोजन योजना उनकी बहुत प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे? नगरों में। और आर्य लोग कहाँ रहते थे? कबीलों में। ठीक है, और ये क्या करते थे? पशुपालन को ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आर्य से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।